चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण पे अब हम चलने वाले हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करें। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से करवाएंगे। कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, कौन क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला नंबर क्वेश्चन पर देखने का प्रयास करिए। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कहता है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। कह रहा है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब नेक्स्ट नंबर पर चलिए, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता है कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ये जो हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर पर आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। करा आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। यह हुआ फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। प्रयास कर यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। अब कर आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है। सबसे बड़ी क्रांति जो है औद्योगिक क्रांति है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, औद्योगिक क्रांति है। नेक्स्ट नंबर पर चलिए, अब यहाँ पर आने का प्रयास करिए जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कारण कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। ये जो हुआ था यूरोपियन संघ का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, यूरोपियन संघ का हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, इस नंबर पे देखने का प्रयास करिए। जैसा कर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। किस वर्ष वो आरंभ हुआ था। 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर पे आने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल क्या व्यापारिक मार्ग था। तो रेशम मार्ग था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन सा मार्ग था। रेशम मार्ग था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर चलिए। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता है कि भारत सदस्य नहीं है। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर पर चलने का प्रयास करिए। अब जरा सा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। तब तक आप लोग जो है ना बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग मैनेज करने का प्रयास करिएगा। चलिए आइए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। हम जरा सा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। अब अब अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। अमेरिका में न्यू डील जो लागू किया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू लगता आ गया कुछ। एक मिनट रुकने का प्रयास करिए आप लोग। तब तक हम देख लेते कहाँ पे कौन चीज़ प्रॉब्लम हो गया है, उन पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे अब आगे थोड़ा सा टेक्निकल कभी काल इशू आ जाते हैं, थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करिएगा। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। अमेरिका में न्यू डील जो लागू किया था ये क्या था, यानी फ्रैंकली डील। यहाँ पे देखिए फ्रैंकली डील, थोड़ा सी तो बहुत आप धोखा देने लगा है। कोई बात नहीं, इनका उपाय कुछ न कुछ तो होगा। आप लोग ध्यान से थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करिए। थोड़ा देर 1 सेकेंड रुक जाइए। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था। ये क्या था, फ्रैंकली डील रूजवेल्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसको लगाना, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए अगला नंबर क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा था। किस देश पे पड़ा था, तो अमेरिका पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक करिएगा, अमेरिका पर पड़ा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये तो। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए, इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करिए। कहता है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था। ये जो हुआ था विश्व बैंक का गठन हुआ था ना। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, विश्व बैंक का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर चलने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे आने का प्रयास करिए। थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, फिर आज इशू आ रहे हैं तो थोड़ा सा इशू को हम ठीक कर लेते हैं, उसके बाद ही क्लास को आप आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा ठीक करने दीजिए हमको, किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना न करना पड़े। थोड़ा देर अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम देख लिए थे। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे। यूरोपियन आर्थिक संघ की
मुद्रा क्या है? यूरोपियन कह रहा है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? ये जो है यानी यूरो है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए, कौन सा? यूरो है। नेक्स्ट नंबर पे आप चलने का प्रयास करिए जरा सा। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा सिकंदर कहाँ का निवासी था? कह रहा सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो था यूनान का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, सिकंदर यूनान का निवासी था। चलिए नेक्स्ट नंबर पर आ जाने का प्रयास करिए जरा सा। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा वैश्वीकरण का नकारात्मक, इस पे देखिए वैश्वीकरण का नकारात्मक जो है ना, कह रहा वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से, कह रहा वैश्वीकरण का नकारात्मक, थोड़ा सा ये उलझ गया है। कह रहा वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव ये बहुत अब डिस्टर्ब करने लगा है थोड़ा सा। क्या किया जाए, इनको रोक दिया जाए या हटा दिया जाए? चलिए यहाँ पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो ये देखा गया था कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? ये देखा गया कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट नंबर पर चलिए, इस क्वेश्चन पर जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता है कि भारत